किसान साथियों नमस्कार। साथियों, 1 एकड़ यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, जो कि आपको जाहिर है कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के आधार पे हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। साथियों, अभी मालवा क्षेत्र में, यानी कि एमपी के मालवा क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, भोपाल नहीं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, जावरा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश के प्याज की खेती होती है। और एमपी के मालवा को बारिश के प्याज का गढ़ भी बोला जाता है। प्याज का और लहसुन का गढ़ भी बोला जाता है। साथियों, ये जानकारी ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने जो गलतियां करी है वो अक्सर काफ़ी किसान भाई वो गलतियां करते हैं, और उस गलतियों की वजह से उनकी नर्सरी प्याज की कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। नर्सरी है या फिर जो फुकल प्याज छिड़कन विधि से लगाते हैं वो ख़राब हो जाती है। तो साथियों, उसका कारण ये है कि काफ़ी सारे किसान भाई जो है वो प्याज का बीज खेत में डालकर भूल जाते हैं और बारिश के भरोसे रहते हैं। समय समय पर खाद डालते रहते हैं, बाकी फिर भी वो कहीं ना कहीं बारिश के भरोसे ही रहते हैं। तो साथियों, आपको बारिश के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि अगर आपने प्याज की खेती की है तो आप उसमें 2-3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें, जो कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। साथियों, अभी जो आप वीडियो में सामने देख पा रहे हैं, इसमें आपको कचरा ही कचरा दिख रहा होगा, यानी कि आपको प्याज की नर्सरी तो दिख नहीं रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा किसान है, कैसा यूट्यूबर है जो हमको प्याज की नर्सरी बोल के कचरा दिखा रहा है। तो साथियों, प्याज की नर्सरी भी इसमें है, क्योंकि बारीक बारीक नर्सरी है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारी प्याज की नर्सरी अभी हो रही है। तो साथियों, मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, प्याज की खेती एक ऐसी खेती है जो कि रबी की सीज़न में अच्छी होती है, यानी कि अच्छी आती है रबी के सीज़न में। और आप खरीफ के सीज़न में अगर आपने प्याज लगा रखे हैं तो आप एक तो पानी का ध्यान रखें, यानी कि पानी का ध्यान कैसे कि अगर आपके क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है, समय समय पर जब ज़रूरत है प्याज की नर्सरी को, तब बारिश हो रही है, तो आप इसमें यूरिया अवश्य देवें, क्योंकि इसमें यूरिया नाइट्रोजन की अधिक ज़रूरत होती है। और आप यूरिया जो डालते हैं वो उसकी कैपेसिटी 6 से 7 दिन तक उसकी वैलिडिटी रहती है। उसके बाद में वो यूरिया कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। 7 दिन तक ही वो फसलों में लग सकता है या फिर लगता है। उसके आगे फिर आपके फसल में वो कहीं भी काम नहीं आएगा। तो हो सके तो हर 10 दिन के अंतराल में, 10 से 12 दिन के अंतराल में, मैक्सिमम 15 दिन के अंतराल में आप इसमें यूरिया डालें। एक चीज़ और साथियों की, जब आप प्याज लगाते हैं और आपकी प्याज लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए, तब आप उसमें निराई गुड़ाई अवश्य करवा लें। यानी कि खरपतवार होगा तो उससे मच्छर आएंगे और मच्छर आपके डायरेक्ट बारीक जो प्याज रहेगी उस पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, जिससे आपकी प्याज की नर्सरी जाने की संभावना 80-90% तक बढ़ जाएगी। हमारे भी इस खेत में हुआ है, हमारे भी नर्सरी काफ़ी बढ़िया उगी थी, आप देख पा रहे हैं। तो अब बहुत ही सघन हमने बोई थी, और अभी इस प्रकार से प्याज की नर्सरी बहुत कम दिख रही है। एक कारण ये भी है कि आप समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करवाते रहें।
दूसरी बात ये है कि आप प्याज अगर आपने लगा दिया हो तो ठीक है, और अगर नहीं लगाया हो, लगाने की सोच रहे हैं या फिर नर्सरी डालने की सोच रहे हैं, तो आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर सुबह की धूप उसके ऊपर पड़नी चाहिए। यानी कि हमारे इधर है और ये पूर्व दिशा है, और इधर हमारे थोड़ा बगीचा है, जंगल टाइप कह सकते हैं। तो सुबह की धूप जो आती है, अभी समय हो रहा है 10:30 के करीबन समय हो रहा है, और अब जाकर इस पर धूप आई है। यानी कि सुबह की धूप आपकी नर्सरी को लगनी चाहिए, तभी आपकी नर्सरी सही से चल पाएगी। और एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप प्याज की खेती कर रखी है या फिर करते हैं, तो आप बारिश के पानी के भरोसे ना रहें। यानी कि अगर आपके समय समय पर पर्याप्त बारिश हो भी रही है और आपके प्याज की नर्सरी को समय समय पर पानी मिल रहा है, फिर भी साथियों आप बारिश के भरोसे ना रहें। भरोसे की बात यह है कि आप प्याज में एक या फिर 2 बार आप ज़मीन से पानी, यानी कि मोटर चलाकर आप इसमें पानी दीजिए, क्योंकि प्याज की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें हाई पीएच की ज़रूरत रहती है। यानी कि ज़मीन का जो पानी रहता है वो काफ़ी कठोर रहता है, और बारिश का पानी है वो काफ़ी हल्का रहता है। अब पीएच के बारे में तो हमें इतनी जानकारी नहीं है, बाकी मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं कि बारिश का पानी जो है वो हल्का रहता है। आप देख पाते हैं कि बारिश में जो चीज़ नहीं उगती वो अभी उग जाती है। तो बारिश का पानी हल्का होने की वजह से इसमें प्याज की फसल में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध नहीं हो पाता है। तो आप हो सके तो 1 से 2 बार आप इसमें ज़मीन से पानी अवश्य देवें। अगर आपकी बारिश हो भी रही है, कंटिन्यू बारिश हो भी रही है और बारिश रुक नहीं रही है, आपका खेत गीला ही है, फिर भी मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें यूरिया डाल के, हल्का फुल्का यूरिया डाल के आप ज़मीन का पानी अवश्य दें। जिससे क्या है कि आपकी पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होगी, और अन्य खेतों के मुकाबले आपके खेत में बहुत ही फास्ट आपकी प्याज चलेंगे साथियों। मैं हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, पिछले वर्ष भी हमने प्याज लगाया था। आप पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने 1 सितंबर को नर्सरी डाली थी पिछले वर्ष, और उसमें समय समय पर ज़मीन से पानी देते रहे तो उसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी। और अभी भी हमारे आसपास क्षेत्रों में आसपास किसानों ने प्याज लगा रखा है, और हमने भी प्याज इस प्रकार से लगा रखा है। बाकी हमने एक गलती करी, हमने इसमें ज़मीन से पानी नहीं दिया और बारिश के भरोसे रहे। और बारिश भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, बारिश भी हुई अच्छी। बाकी फिर भी कहीं ना कहीं जो प्याज की हमारी ग्रोथ है उस ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है। तो आप इन 3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें, 3-4 चीज़ों का, कि आप एक तो धूप में प्याज लगाएं जहाँ पर सुबह धूप पड़ती है, और एक यूरिया समय समय पर देते रहें। तीसरी बात, आप इसमें खरपतवार निकाल दें, खरपतवार इसमें नहीं होना चाहिए। और चौथी बात कि आप इसमें ज़मीन से पानी दीजिए। मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसको ज़मीन से पानी दीजिए। अगर आप ज़मीन से पानी देते हैं, मोटर द्वारा मोटर चला के, तो फिर आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। और अगर आपको ये बात बेवकूफ़ी वाली लगती है तो आप चाहे तो अपने आसपास के किसानों को देख सकते हैं कि जिन्होंने ज़मीन से पानी दिया है प्याज की नर्सरी को, फिर प्याज को, वो उनके प्याज की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। और जिन्होंने नहीं दिया, जो बारिश के भरोसे रहे, उनकी प्याज की ग्रोथ काफ़ी स्लो है। अभी हम भी आप देख पा रहे हैं हमारे ज़मीन में काफ़ी बढ़िया नमी है, अच्छी नमी है, भुरभुरी मिट्टी है और अच्छी नमी है। फिर भी हम इसमें यूरिया डाल के, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यूरिया डाल रखा है, और अभी हम इसको ज़मीन से पानी दे रहे हैं। अभी हमारे बारिश रुके हुए 2 दिन हुए हैं, फिर भी नमी बढ़िया है और फिर भी हम इसमें पानी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों, ज़मीन का पानी प्याज की नर्सरी के लिए, प्याज की खेती के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है।
तो ये थी छोटी सी जानकारी, हमारा खुद का एक्सपीरियंस। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपके कोई सुझाव हो, यानी कि कुछ सुझाव हो, कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों के सवाल रहते हैं और वो उनको जवाब सही से नहीं मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दें, क्योंकि किसानों की समस्याएं हम समझते हैं, हम खुद भी किसान हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद किसान साथियों।